स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। कौन जीत रहा है हरियाणा चुनाव से ठीक 36 घंटे पहले बताएंगे सभी सीटों का हाल। एक और बड़ी अपडेट, कुछ घंटे पहले बीजेपी की रैली में थे, फिर राहुल गांधी के मंच पर अशोक तंवर ने थामा कांग्रेस का हाथ। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे एनडीए में तनातनी, जेडीयू बोली केंद्र की सत्ता की चाबी हमारे पास, भड़की बीजेपी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे क्या इजराइल के खिलाफ एकजुट हो सकते हैं 57 मुस्लिम देश, तुर्की ने कर दिया इशारा। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। एनडीए में तनातनी, जेडीयू बोली केंद्र की सत्ता की चाबी हमारे पास, भड़की बीजेपी। दरअसल दोस्तों, बिहार में एक बार फिर बयानबाजी शुरू हो गई है। बीजेपी और जेडीयू के नेताओं के बयान से लग रहा है जैसे पार्टियों के बीच तनातनी का माहौल है। गुरुवार 3 अक्टूबर को एबीपी न्यूज से बातचीत में जेडीयू के मंत्री जमा खान और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक तेवर में दिखे। बातचीत में दोनों नेताओं ने क्या कुछ कहा और उस पर राष्ट्रीय जनता दल की ओर से क्या प्रतिक्रिया दी। सवाल पर के नीतीश कुमार करीब 19 साल से मुख्यमंत्री है, वो केंद्र में मंत्री रहे, आगे क्या कुछ करेंगे। इस पर जेडीयू कोटे के मंत्री जमा खान ने कहा है कि नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, मेरी दुआ जल्द कबूल होगी। विरोधी दल भी नीतीश कुमार के पीएम बनने में समर्थन करेंगे, कांग्रेस भी समर्थन करेगी, विपक्ष भी चाहता है कि वो पीएम बने। अगर नीतीश का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए आगे किया जाए तो सभी दलों का समर्थन मिलेगा। बता दें कि जमा खान ने कहा है कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं, मैं बिहार और पूरा देश चाहता है कि वो प्रधानमंत्री बने। नीतीश कुमार के पीएम बनने से देश का तेजी से विकास होगा, देश आगे बढ़ेगा। उन्होंने परिवारवाद नहीं किया है, उन पर कोई दाग नहीं है, सबके साथ लेकर हमेशा चला है, विकास की एक लकीर खींची है, केंद्र की सत्ता की चाबी हमारे पास है। बता दें कि जेडीयू के मंत्री जमा खान ने बयान देकर एक नया विवाद शुरू कर दिया है। इस पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। नीतीश कुमार के पीएम बनाने वाले बयान पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक जमकर बरसे। डॉक्टर अजय आलोक ने कहा है कि पीएम पद की वैकेंसी नहीं है, जब से इजराइल ने नसरुल्लाह को मारा तब से लोग कुछ से कुछ बोल रहे हैं। जमा खान मंत्री हैं, जाकर कांग्रेस से नीतीश को पीएम बनाने के लिए बात करें, अन्य दलों से भी बात करें, नीतीश उनको बताएंगे कि क्या बात करनी है। बता दें कि आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजन तिवारी ने कहा है कि बिहार में नीतीश कुमार को बीजेपी सीएम पद से हटाएगी, ये एहसास जेडीयू को हो गया है, इसलिए नीतीश कुमार को पीएम बनाने की मांग उठ रही है। जेडीयू ने संदेश दे दिया है कि बिहार में खेल कराएगा तो केंद्र में समर्थन वापस ले लेंगे। सरकार बनाने और गिराने का खेल चल रहा है। बीजेपी जेडीयू के बीच सांप नवेले की लड़ाई चल रही है। नीतीश कुमार की सीएम की कुर्सी जेडीयू बचा ले, पहले पीएम बनाना तो दूर की बात है। चलिए अगली खबर, क्या इजराइल के खिलाफ एकजुट हो सकते हैं 57 मुस्लिम देश, तुर्की ने कर दिया इशारा। दरअसल दोस्तों, तुर्की के राष्ट्रपति तैयब उर्दगान ने इशारों इशारों में मुस्लिम देशों को इजराइल का डर दिखाया है, परोक्ष तौर पर अपील की है कि अगर मुस्लिम देश साथ नहीं आए तो उन्हें इजराइल से खतरा है। यहाँ तक कि तुर्की ने खुद के लिए भी इजराइल से खतरे की बात कही है। वैसे दुनिया में 57 मुस्लिम देश है तो मध्य पूर्व में 20 इस्लामिक देश है। हाल की घटनाक्रम से पता चलता है कि मुस्लिम देशों में इजराइल के खिलाफ एकजुट होने की मांग बढ़ रही है, खासतौर पर गाजा और फिर लबनान में इजराइल के आक्रामक तेवरों को लेकर। इजराइल के हमले की जद में तकरीबन पूरा मध्य पूर्व ही फंसता हुआ लग रहा है। मध्य पूर्व एक अंतर महाद्वीप क्षेत्र है जिसमें लगभग 20 देश शामिल हैं। ये सभी देश आमतौर पर इस्लामिक देश हैं। इनके बीच केवल इजराइल अकेला यहूदी देश है, लेकिन इसके चलते फलस्तीन को प्रभावित हुआ है। अब लबनान की ओर भी उसकी सेनाएं बढ़ रही हैं। इसके अलावा इजराइल ने अपनी मिसाइलों के मुंह यमन में हूती और सीरिया में ईरानी ठिकानों की ओर भी कर दिए हैं, यानी यमन और सीरिया पर भी असर पड़ रहा है। ईरान ने इजराइल पर 200 मिसाइलें दागी। इसका मतलब ये है कि ये टकराव मध्य पूर्व में फैलने वाला है, जिसका मतलब साफ है कि यहाँ अमेरिका और मित्र देशों की मौजूदगी बढ़ेगी। बता दें कि इस समय मध्य पूर्व में इजराइल को लेकर बहुत बेचैनी है। हर किसी को लग रहा है कि इजराइल के कंधे पर बंदूक रखकर अमेरिका किसी तरह मुस्लिम देशों की गर्दन पर हाथ बढ़ा रहा है। यही डर उन्हें पास ला रहा है, ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि उन्हें साथ आना होगा। इसी वजह से तुर्की ने पहली बार कहा है कि इजराइल से तो उसको भी डर है।
चलिए अगली खबर। कुछ घंटे पहले बीजेपी की रैली में थे, फिर राहुल गांधी के मंच पर अशोक तंवर ने थामा कांग्रेस का हाथ। दरअसल दोस्तों, चुनाव में जब तक वोट न पड़ जाए हवा का रुख बदलने की संभावनाएं बनी रहती हैं। ये कहावत कही तो मतदाताओं के लिए जाती है, लेकिन ये नेताओं पर भी सही बैठती दिख रही है। कम से कम हरियाणा के चुनाव में तो सही बैठती नजर आ रही। बता दें, करीब घंटे भर पहले सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के उम्मीदवार के लिए वोट की अपील करते रहे अशोक तंवर अब कांग्रेस के हो गए हैं। हरियाणा चुनाव के लिए प्रचार थमने से कुछ घंटे पहले अशोक तंवर ने राहुल गांधी की जींद रैली में पहुंचकर कांग्रेस का हाथ थाम लिया। अशोक तंवर हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अशोक तंवर के राहुल गांधी के मंच पर पहुंचने, पार्टी में शामिल होने का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल हैंडल से पोस्ट किया है। बता दें कि अशोक तंवर हरियाणा चुनाव के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में थे। बीजेपी ने उन्हें कैंपेन कमेटी का सदस्य भी बनाया था। पूर्व सांसद अशोक तंवर राहुल गांधी की रैली में पहुंचने से पहले बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार भी कर रहे थे। अशोक तंवर ने कांग्रेस में शामिल होने से करीब घंटे भर पहले अपने एक्स हैंडल से बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में हुई रैली की तस्वीरें पोस्ट की थी।